हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपको जनरल साइंस के 5वीं क्लास, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में दोस्तों। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो जो भी नए चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जो भी ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो कम से कम इसमें से 15 क्वेश्चन तो जरूर सिलेक्ट करेंगे और सही मार्क आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि रुधिर जो रक्त समूह प्रणाली का खोज वो किसने किया था दोस्तों। तो बताइएगा, ब्लड ग्रुप की बात की गई है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉल लैड स्टीनर ने इस ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है। अगला प्रश्न क्या है कि एक वयस्क मानव शरीर के जो शरीर में जो है कितने लीटर जो है ब्लड पाया जाता है यानी फिर रुधिर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगभग 5 लीटर, ठीक है। ये कैसे होता है तो आपको पूरे बॉडी का देखा जाए तो 7 से 8% जो है ब्लड पाया जाता है। यानी मान लीजिए आपका एवरेज वजन मापा जाए बॉडी का तो 60 केजी है, तो उसका आपका 7 से 8% देखिएगा तो आपका 5 लीटर के आसपास ही पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिनों की होती है। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि रुधिर के आरएच फैक्टर यानी घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के आधार पर की गई थी, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंदर जो था उसी के ऊपर आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग किसके कारण जो है लाल होता है, ठीक है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होते हैं, यानी कि देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर की बात की गई है दोस्तों। तो जो ग्रुप जिनका ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ, वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, ओ नेगेटिव वाले, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक प्रापक होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है। तो वो है दोस्तों ए बी, ठीक है। ग्रुप ए बी जो है वो सभी से ले सकता है, और बी है जो सिर्फ बी को देगा, बी से लेगा। ए जो है बी को ए को देगा और ए को लेगा। ओ जो सभी को दे सकता है और ए बी जो सभी से ले सकता है, ठीक है। तो यही थी बातें। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है आपका प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, ठीक है। और ये बनती कहाँ है तो अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। अगले प्रश्न है कि मानव हृदय का वजन लगभग कितने ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका जो सेंस हो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं ए, 300 ग्राम। देखिए मानव का जो है 300 से 350 ग्राम के बीच में होता है, जबकि लेडीज की अगर बात करें स्त्रियों की तो 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों वो था ब्लड ग्रुप की बात की गई थी, यानी रक्त समूह की। अब यह रक्त परिसंचरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत जो रक्त स्पंदन है, हृदय स्पंदन वो कितना होता है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 70, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रक्त जो विमाणु है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती है कहाँ होती है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया था
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में होता है। तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न इनमें से किस में रुधिर नहीं होता पर श्वसन करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा में जो है श्वसन करता है लेकिन रक्त नहीं पाया जाता है। प्रश्न है दोस्तों कि भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हृदय का पेसमेकर है, तो क्या है दोस्तों हृदय का पेसमेकर? तो हृदय का पेसमेकर SA नोड है। तो चलिए इसको हम देखते हैं एक बार पिक्चर में क्या है। आखिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से मानव के लिए सामान्य रक्तचाप किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और हर डॉक्टर के पास जाने के बाद वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर ही नापता है, यानी कि रक्तचाप ही नापता है। तो जो सामान्य जो रक्तचाप की अच्छी मात्रा है वो है 120/80, ठीक है, mm। यही जो है सही माना गया है। इससे कम या ज़्यादा होने पर प्रेशर जो है हाई या फिर लो बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कंकाल तंत्र से है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है, यानी एक्सियल बोन। ठीक है, एक्सियल बोन नहीं है। ठीक है, नहीं है की बात की गई है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये कंधा नहीं होगा। देखिए कपाल में हड्डी होता है, मेरुदंड भी हड्डी है और पसली भी हड्डी, लेकिन कंधा हड्डी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो जो है वो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाकी जो जितना भी है सैंडल, ग्लाइडिंग या फिर बॉल एंड सॉकेट, ये सारे जो हैं मानव हड्डी के जोड़ हैं, जहाँ पे हड्डियाँ आकर जुटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असंगत को चुने। ठीक है, तो देखते हैं इसमें असंगत कौन है। तो देखिए 1 नंबर की बात करें तो इंसाइजर, B नंबर कैनाइन, C नंबर मोलर, D नंबर हड्डी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हड्डी जो है वो असंगत है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। तो ये हर किसी को पता है दोस्तों, जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है, और इसका ये सबसे बड़ी भी हड्डी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीवा केशरुक यानी सर्वाइकल वर्टिब्रेट कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मानव की हड्डी यानी फिबुला पाई जाती है, तो बताइएगा इसका फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरों में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या क्या है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24। ठीक है, प्रश्न है कि इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गलफड़ यानी फिर गिल्स से। ठीक है, देखिए मीन पक्ष, जालीपाद और वायु आशय, ये सारे जो है एयर ब्लैडर जो है, ये सारे आपको तैरने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ऊपरी भुजा, ये ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना। ठीक है, ये लंबी हड्डियों द्वारा काम नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो बताइएगा इसका आंसर दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हृदय जो है हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हृदय अगर रुक जाता है तो आदमी भी रुक जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे व्यस्त जो है यही है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन
यानी फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो यही कुछ था आज का प्रश्न सर। एक और प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न है कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सी है धातु भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, इसी के साथ ये अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी तैयारी घर पर रहकर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।